मुझे जावा से बहुत डर लगता था। और मतलब मुझे मेरे 7th सेमेस्टर में जावा थी और 8th में एडवांस जावा थी, और मैं बस करता था कि यार निकल जाए। So hello everyone. Today our podcast guest is Amit sir, and he's sharing his experience about software testing world. So we can start with their introduction and their educational background. Yes, you can start. So guys, my name is Amit, and I have around 12 years of experience in software industry. I have done my graduation as a Bachelor's of Engineering in Computer Science in 2008, and then some struggle for job. Then I got a job in a college as a lecturer. Then after that, I moved to software industry, and I started as a uh, network or system admin engineer. Then I switched to software testing because I found it more aligned to my mindset. So I moved it myself to this industry, this particular domain actually. Uh, and in this domain, I have been here in around more than 11 years, I would say. And I have been into automation, I have been into manual, database, API, all the stuff I have worked on. So now the things are changing, and there are new things coming. Means new types of project, new types of testing. When I started, there was only like a web testing. Then later on, mobile testing came, right? And now there are other devices which can be tested, and specific softwares which deals with like you can say uh, there's robotic process automation, there's artificial intelligence, lots of things. So things are changing, and people should be adaptable. So So that's all about me. सो आपकी जर्नी काफी अच्छी रही थी, और मैंने देखा था कि आपने उसमें काफी सारी कंपनीज के साथ आपने काम कर रखा है, लाइक 3-4 कंपनीज के साथ में। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही चीज है? मतलब ये जॉब प्रोफाइल है बस? See, both these things are different. Software testing, everything started with software testing because when जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी अपनी कंप्लीट, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाज द यू नो नेम ऑफ द जॉब. लेटर ऑन इट यू नो इट एनहांस हुआ, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, कुछ कंसेप्चुअल चीजें इसमें आई, कुछ माइंडसेट चेंजेस हुए, ठीक है. देन सॉफ्टवेयर क्यूए आ गया, क्वालिटी एश्योरेंस. So testing is limited to just test. You got something and you test it. So if we say this word test, so test is not is just limited word, I will say. Uh, and this is in every industry. One should, this is the basic of every industry. If something is coming into the market, that is being tested. अगर वो मेडिसिन है वो टेस्ट हो रही है, अगर वो कोई भी डिवाइस है वो टेस्ट हो रही है. आपके घर में जो भी चीजें हैं वो बिना टेस्ट के नहीं आ सकती. अगर वो आ रही हैं तो फेल होंगी और मार्केट में मतलब पूरा बिजनेस फेल कर सकती हैं वो, ठीक है. ठीक तो है। वेल टेस्टेड थिंग्स आर मींस appreciable in market, right? So क्वालिटी एश्योरेंस एक डिफरेंट लेवल आ जाता है इसका. उसमें आप एक ऑनरशिप होती है उसमें, कि आप प्रोडक्ट टेस्ट तो कर रहे हो, साथ के साथ आप उसको उसकी ऑनरशिप भी ले रहे हो कि यार मुझे इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, राइट. बेसिकली उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। हाँ, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ सोच रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि वो फीचर आ गया, फीचर चल रहा है कि नहीं चल रहा. हम्म। अच्छा, ये फीचर है, कुछ फेसबुक का लाइक बटन आया, ठीक है. स्टार्टिंग में सिर्फ लाइक बटन था, हम्म। अब क्या है, क्लैपिंग कर रहे हो, ठीक है. बहुत चीज होगी। एनहांसमेंट हुई, ठीक है. अच्छा, मुझे सिर्फ लाइक नहीं करना है, मुझे कुछ और भी करना है. व्हाट एल्स वी कैन डू. तो वो चीज जो है, वो माइंडसेट आते रहे, है ना. कुछ आप
इस चीज को आप एनालिसिस के साथ भी जोड़ सकते हो कि कुछ एनालिटिकल माइंड अगर आपका है, देन यू विल बी एबल टू डू बेटर, आई विल से। एंड यू शुड हैव एन एनालिटिकल माइंड, राइट? अदरवाइज मतलब आई हैव सीन मैनी यू नो एक्सपीरियंस गाइस जो एनालिसिस में पोर होते हैं, और वो मतलब वो उस चीज में स्टक रहते हैं कि भाई उनको कुछ मिल गया और वो चीज कर देंगे, दैट्स इट। वो टेस्टिंग आ जाती है, वो लिमिटेड आ जाती है। एंड इनफैक्ट टेस्टिंग इज आल्सो नॉट दैट लिमिटेड, विच हम जो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको आपको एक कीबोर्ड की प्रेस करने को बोला गया, और आप वही की प्रेस करके चेक करो कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही, हम्म। ठीक है? तो वो आप लिमिट लिमिट में चले गए तो आप, यू शुड कम आउट ऑफ दैट लिमिट्स। हाँ, तो मतलब बिल्कुल ब्रॉडर लिमिट हो जाती है अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो। राइट। हाँ, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफी जो ग्रेजुएट्स होते हैं कॉलेज के वो ज्यादातर डेवलपर पार्ट में जाते हैं। सो आपने मतलब क्यों चूज किया टेस्टिंग को, उसका क्या क्या रीजंस रहे? कुछ रीजंस मेरे यार वही जो नॉर्मली यू नो स्टूडेंट्स के होते हैं, वही मेरे रीजन भी थे। मेरे को थोड़ा कोडिंग से एलर्जी थी, ठीक है? सो मैं चाहता ही था कि यार मैं कोडिंग करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैं सोच रहा था कि यार कुछ तो और होगा, है ना? तो क्या होता था मेरे मतलब हमें जो सुनने को मिलता था वो था डाटाबेस एडमिन कुछ होता है, सिस्टम एडमिन कुछ होता है, नेटवर्क एडमिन कुछ होता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नाम हमने सुना ही था। मैंने 2002 में डिप्लोमा किया है। हम्म। तो डिप्लोमा में ठीक है, मुझे कंप्यूटर्स का शौक था, ठीक है? मतलब मेरे घर में मेरे बड़े ब्रदर थे, तो वो कंप्यूटर्स के साथ लगे रहते थे कुछ ना कुछ करने। उनका जो सर्कल था वो अ, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं बोलेंगे, बट दे वर ऑल इनटू द कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग स्टफ। और तो मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, ठीक है? आई न्यू कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस में करनी है। हम्म। पर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई, देन आई स्टार्ट आई मैं उसमें आया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है? और मतलब जब तक मैंने ग्रेजुएशन करी तब तक इतनी मार्केट नहीं एक्सप्लोर हुई थी, क्योंकि आप कह सकते हो कि यूट्यूब भी लिमिटेड था, इतना कुछ नहीं होता था नहीं उसमें, था। ऑनलाइन भी ऐसा नहीं था, हम्म। और ज्यादा पढ़ने पढ़ने का हमें शौक भी नहीं हम्म। था, ठीक है? पर क्या है कि जो आप लिमिट्स बना लेते हो ना आपकी, उसको आपको ओवरकम करना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मुझे कोडिंग अच्छी नहीं लगती थी, बट ऑटोमेशन में आने के बाद, ठीक सीखनी है? ऑटोमेशन में आने के बाद क्यों, ऑटोमेशन में आने से पहले मुझे कोडिंग तो करनी ही पड़ी, ठीक है? तो उसके बिना मतलब ऑटोमेशन में नहीं आ पाओगे, और कोई उसके अलावा ग्रोथ भी नहीं थी, ठीक है? तो क्वेश्चन वाज कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बिल्कुल अपने करियर के मतलब 2008 में ही पता लगा, जब मैं मतलब अपनी ग्रेजुएशन करके निकलने वाला था। तो था। 2008 में स्लम्प भी आया, मेरी प्लेसमेंट जिसमें हुई वो कंपनी भी बेचारी डूब गई। तो ठीक है, उसके बाद थोड़ी स्ट्रगल वगैरह की, कुछ लर्निंग वगैरह करी, करते रहे कुछ ना कुछ, हाँ। तो ऐसा चलता रहा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ग्रेजुअली मेरे को 1-2 साल बाद मौका मिला मेरे फ्रेंड के थ्रू इसमें आने का। सो जैसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे मतलब आपने स्टार्ट किया था, मतलब जैसे आपने बताया कि फाइनल ईयर में, तो पहली अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? और मतलब आपने जैसे टीचिंग भी कर रखी है, शायद बीसीए स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ाते थे, मैंने चेक आउट। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। हाँ, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और मतलब उसके बाद हाँ, आपको पहली जॉब कैसे मिली मतलब? इंजीनियरिंग मैंने करीब मतलब जो टीचिंग वाला पार्ट है वो मेरा करीब करीब 1 साल से थोड़ा कम ही रहा है। तो मैं उसके बाद 2010 में मैं 2008 में मैंने डीबीए के कोर्स ज्वाइन किया, और उसमें थोड़ा सा काम भी किया 7-8 महीने, ठीक है? एज ए एसोसिएट लेवल पे। देन फिर मतलब मुझसे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, तो मैं अपने होम टाउन में वापस चला गया, और वहाँ पे जाके कुछ देर बाद मैंने लेक्चर एज ए लेक्चर ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि यार अभी आई शुड मूव ऑन, मतलब
मुझे क्या था कि होम सिकनेस रहती थी, कई लोगों को रहती है। हम्म। ठीक है, मैं मतलब घर पे वापस जाना चाहता था और मैं सोच रहा था कि यार वहीं पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। पर लाइफ है ना, कहीं न कहीं ले ही जाती है आपको। हम्म। तो ठीक है, उसके बाद मैं नोएडा मूव किया। मैंने एक कंपनी के साथ स्टार्ट किया जिसमें मुझे नाइट शिफ्ट करनी होती थी। तो उसमें एज़ ए सिस्टम एडमिन मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, सो आई जस्ट टूक इट। मतलब उसमें ये था कि जो भी आ रहा है, लेट्स पिक इट अप। मतलब आप यू डोंट हैव चॉइसेस एज़ ए फ्रेशर, है हाँ। ना? तो इनफैक्ट आप किसी अच्छी कंपनी में भी जाते हो तो आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से आपको कहीं न कहीं डालते हैं। यू कैन नॉट से कि भई हाँ, मुझे ये इस चीज डोमेन में डालो, उस टाइम पे ठीक तो है? बहुत ज्यादा होता, अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि ऑप्शन आपको दे देते हैं, कुछ कंपनीज डिफाइन कर देती है कि भाई इसी टेक्नोलॉजी पे काम होगा। बट हाँ, अभी भी काफी है हाँ, कि वो आपको जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेनिंग देंगी, उसके बाद में जैसा आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगी। अच्छा, तो अच्छी बात है। इन केस दे आस्क फॉर इट कि भई आपको कुछ आपकी चॉइस है तो बताओ, है ना? देन इट्स गुड, पर आपको उस चीज़ में परफॉर्म भी करना पड़ता है ना पड़ेगा। फिर। हाँ। हाँ, पहले से ही कुछ दिखाना पड़ता है कि भई मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, देन यू कैन से कि भई ओके मूव मूव मी टू दिस, अ, है ना? तो उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड था, वो टेस्टिंग में था, तो मुझे वापस 2008 में सारी चीज़ें याद आई कि यार मुझे टेस्टिंग उस टाइम पता लगा था, बट मुझे और कुछ भी नहीं पता लगा। मेरे 1-2 जो मतलब कॉलेज मेट थे वो टेस्टिंग में गए, बट उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कुछ नहीं था कि यार कैसे इसमें जा सकते हैं, ठीक है? मैं जाना चाह रहा था उस टाइम से, ठीक है? हम्म। और बस वो 2011 में मुझे चांस मिला। हम्म। 11 में क्यों, 10 में ही मिल गया था, हम्म। 10-11 में। तो देन आई मूव टू टेस्टिंग और मैं साथ-साथ कुछ वो पहले से ही करने लग गया कि यार मैं अगर अच्छा मैं नेटवर्किंग का कुछ देख रहा हूँ ना, उस टाइम मैं अगर नेटवर्किंग का कुछ देख रहा था कि यार ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये क्या टेस्ट, अच्छा इसके टेस्ट केसेस बनते हैं, कैसे बनते हैं? मैंने ये चीज़ें वहाँ पे अडॉप्ट करनी शुरू कर दी थी कि यार अच्छा टेस्टिंग में जाना है तो मैं पहले से ही कुछ तैयारी कर लूँ। मैं अपनी ही जो मैं पहले से काम कर रहा था उसी में ही मैंने टेस्टिंग को स्टार्ट इंक्लूड कर कर दो। दिया अपने लिए, ठीक है? हम्म। और वो कभी-कभी मैं अपनी मतलब मैनेजमेंट को भी भेज देता था कि भई ये चीज़ें मैंने चेक करी हैं, ये हो रही है, ये नहीं हो रही, ठीक है? सो समहाउ दैट हेल्प्ड और फिर मुझे जूनियर लेवल पे टेस्टिंग की ओपनिंग्स ईज़िली मिल मिल जाती है तब। हम्म। अभी मुझे सिनेरियो नहीं पता कि फ्रेशर में कैसी होती हैं क्योंकि मैं जिन कंपनीज़ में काम करता हूँ उसमें फ्रेशर्स नहीं हायर करते, हम्म। ठीक है? काफी जगह तो हाँ? काफी जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं कंपनीज पहले, कि हमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। हाँ, मतलब होता ये है कि फ्रेशर पे पैसा बहुत लगता है कंपनी में। हाँ, ट्रेनिंग व्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको। हाँ, तो ट्रेनिंग मतलब फ्रेशर को ट्रेन करो और फ्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें थोड़ा सिंसियर भी होना चाहिए, हम्म। ठीक है? और कंपनी को उतनी आउटपुट भी मिलनी चाहिए कि यार हाँ, चलो बंदा टिके वहाँ पे और कुछ हमें आउटपुट भी दे। तो ये चीज़ें कंपनी देखती हैं। अदरवाइज़ वो दे विल हायर फॉर सीनियर गाइज़ कि भई उनको ट्रेनिंग में टाइम ना खराब किया जाए क्योंकि कई बार क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि भई हमें बंदे चाहिए, हम्म। ठीक है? और बंदे चाहिए तो मतलब ट्रेन नहीं ना कर सकते हम उनको। 4-6 महीने नहीं दे सकते ट्रेनिंग के लिए, हम्म। है ना? दे वांट टू गेट देयर थिंग्स डन। जो अच्छी कंपनीज होंगी वो अपना पूल रखेंगी कि भाई चलो हमारा बेंच है हमारे पास, है ना? हम ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ साथ कुछ टाइम होता है सीनियर्स के पास तो वो अपने मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको ट्रेन करते रहते हैं। तो ये चीज़ उसमें पॉसिबल है अच्छी कंपनीज में। छोटी कंपनीज में भी पॉसिबल है। छोटी कंपनीज में आपको फिर पैसे नहीं मिलते हैं उसमें। तो या हाँ। तो ये छोटी कंपनीज में पॉसिबल है या बड़ी कंपनीज में पॉसिबल है, मुझे ये लगा। 300 400 500 वाली ये कंपनी शायद नहीं करती हैं। हम्म। अभी तक मैंने नहीं देखा है क्योंकि इनको इनको ये होता है कि इनके पास प्रोजेक्ट आए और साथ के साथ ये बंदे लगाते हैं उसमें। करती भी है तो फिर कम करती है, ज्यादा एक्सपीरियंस हाँ वालों को लेते हैं। मतलब तो हाँ, पर ये जरूर है कि आप यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इन अ स्मॉल कंपनी। सो हम्म। अगर आपको मौका मिलता है
अगर आपके पास मतलब कोई पहले से अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कोई अच्छी कंपनी की, है ना, तो अगर आपको एक छोटी कंपनी में जाने का मौका मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार काम ज़्यादा होगा, तो गो फॉर इट। मतलब मैं आई विल से दैट कि अगर आपको सीखने का मिलता है, जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपको कोई सिखा नहीं रहा होता। ठीक है, आप एक स्टूडेंट माइंडसेट के साथ जाते हो, कॉलेज माइंडसेट के साथ जाते हो, और सडनली आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में घुसते हो जहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। यू नेवर नो कि भाई आप बैक ऑफ द माइंड किसी के क्या चल रहा है। तो ये है कि उसमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो इट्स गुड कि आप वो लर्निंग जो है वो शुरू में कर लो, तो अच्छा है। ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि काफी लोग होते हैं और ये सोचते हैं कि टेस्टिंग में हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका कितना ये सच है, और मतलब कौन सी स्किल्स चाहिए अपन को कोड मतलब टॉप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाने के लिए कौन सी स्किल्स नीडेड है? इसमें चीज़ आती है कि कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं करनी पड़ेगी, हम्म। पर उसके बाद क्या? क्या सिर्फ यही है? ठीक है, अब ये चीज़ भी टेस्टिंग में आ गई, चलो हम इसको एनालाइज़ करते हैं। हम्म। कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, टिक लगाते हैं इसको, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट क्या आपको कोडिंग की नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए? हाँ। आपको लूप्स का नहीं पता होना चाहिए, आपको कंडीशंस का नहीं पता होना चाहिए, इफ एल्स का नहीं पता होना चाहिए, व्हाइल स्विच स्टेटमेंट्स इनका नहीं पता होना चाहिए। तो ये तो ये पता सारी होना चीज़ें चाहिए। आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? आपको एल्गोरिदम्स बनाने आने चाहिए, चाहे आप उसमें मतलब आप कोशिश करते हो, आपसे नहीं बनते हैं, बट आप आपको बनाने आने चाहिए, एल्गोरिदम्स आपको बनाने चाहिए, आपका लॉजिक डेवलप होना चाहिए, समझ रहे हो? तभी तो मतलब टेस्ट ऐसा कर नहीं है पाओ। कि आप आ गए हम्म। और बस खत्म होगी बात कि अभी मुझे कोडिंग नहीं करनी है, अभी मैं बस बैठ के जो मुझे मिलेगा मैं कर दूँगा। आपका एनालिटिकल माइंड नहीं होगा, तो आप उसमें उसमें भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मतलब ओपन रहो सब चीज़ों के लिए। हम्म। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, मुझे जावा से बहुत डर लगता था, और मतलब मुझे मेरे 7th सेमेस्टर में जावा थी और 8th में एडवांस जावा थी, और मैं बस करता था कि यार निकल जाए, कि लास्ट ईयर है, अभी नहीं कुछ पंगा पड़ना चाहिए। ठीक है? तो मतलब वो फ़ोबिया था उस टाइम पे, तो उस उसको ओवरकम करना पड़ा मुझे किसी न किसी लेवल पे आके अपने करियर में। ठीक है? तो स्किल्स जो है, आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि जो आप मतलब किसी ने कुछ दे दिया, आपको सिर्फ वही देखना है, आपको आस-पास भी देखना है, और चाहे आपको बोला गया कि आस-पास नहीं देखना, बट सिर्फ स्टिल आप उसको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? अच्छा, आप रोड पे जा रहे हो, आप ऑब्ज़र्व करोगे ना कि मुझे चलो ये फुटपाथ पे तो चलना है, बट ऐसा तो नहीं है कि कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है और कहीं, है ना, हम्म। एक्सीडेंट कर दे, तो आप ध्यान रखोगे ना? तो वही चीज़ आप उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए भी करोगे, उसका भी ध्यान रखोगे। हम्म। तो वही चीज़ आती है ओनरशिप। अगर चलो अभी फ़ेसबुक तो काफ़ी अच्छा चला गया, मान लो कोई और ऐप आ रही है, उसके बाद चलो इंस्टाग्राम आई, है ना? कोई और कई और चीज़ें हैं, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो ल अ, कोई भी फीचर आता है उनका, कोई चैटिंग का फीचर आता है, ठीक है? उसमें एक छोटी-सी गलती अगर टेस्टर नहीं पकड़ता है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब क्योंकि काफी लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। हाँ, आप एक चलो एक ऐसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 एग्ज़ाम्पल लूँगा मैं। एक डिजिटल क्लॉक है, उसमें वेरिएंस आ रहा है 0.001% का, ठीक है? हम्म। 100 दिन में वो घंटों का वेरिएंस हो जाएगा, हम्म। ठीक है? एक ही क्लॉक में 1 बज रहा होगा, दूसरे क्लॉक में 2-3 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये खैर वो चीज़ें स्टेबल हैं चीज़ें, बट मैं ये कहूँगा कि इस तरह से बहुत बड़े डिफेक्ट्स आ सकते हैं। या आप बैंक का ले लो, अच्छा बैंक ने आपको बोला कि आप बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देगा, हम्म। मान लो वो 3.9% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। हम्म। तो ये चीज़ टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेस्ट करे और उसको ठीक से
बताए। अच्छा, वो आपको तो लॉस होगा, आपका अकाउंट है, बट अगर वो चीज बाहर आ गई तो उस बैंक को कितना लॉस होगा। गुडविल की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज है, सिक्योरिटी होगी। ठीक है, सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी टेस्टिंग, बट आपको पता होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग में भी हो तो आपको सिक्योरिटी का पता होना चाहिए। सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीजों का पता होना चाहिए आपको। ठीक है। यूजेबिलिटी, उसमें अलग एक लेवल आ जाता है। जो आजकल जो भी आजकल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बन रही हैं वो यूजेबिलिटी के हिसाब से बन रही हैं। जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं वो यूजेबिलिटी के हिसाब से बनते हैं। यूजेबिलिटी क्या है कि आपको एक कितना इजी कर दिया आपके लिए उसको यूज करना। हम्म, ठीक है, यूट्यूब आप मोबाइल पे देखते हो तो उस पर डबल टैप करते हो 10 सेकंड्स आगे चला जाता हम्म, है ना। तो वो यूजेबिलिटी है कि यार चलो पर्सन मोबाइल पे यूज कर रहा है, उसको सीकिंग करनी है तो उसको एक इजी वे दे दो। ठीक है, तो इस तरह से यूजेबिलिटी की चीजें आती हैं। अगर आपको लॉगिन करना है तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं लॉगिन का बटन छुपा होना चाहिए। इट शुड सामने बी दिखाओ। क्लियरली विजिबल कि भाई हाँ, लॉगिन है, नॉर्मली यहाँ पे होता है, चलो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। और जैसे मैं ये पूछा था, जैसे स्किल्स में जैसे हमारी एक एनालिटिक एबिलिटी हो गई, और जैसे कोडिंग में तो कोई सी भी लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज। सी प्लस प्लस तो अभी इतना मार्केट में मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होती है। हम्म, सी प्लस प्लस, बट आपका ना, आपका माइंडसेट आपको रेडी कर देगी। हम्म, पर आप जाओ जावा में जाओ, पाइथन में जाओ। पाइथन में जाते हो तो आपके पास आगे जाके बिजनेस इंटेलिजेंस के भी ऑप्शंस हैं। हम्म, कई बीआई टूल्स हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, और कई ऑप्शंस खुल जाती हैं पाइथन में जाने से। देन यू आर नॉट लिमिटेड टू टेस्टिंग ओनली। हम्म। और ये कोडिंग आपको आएगी ना तो आपकी लिमिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। एक छोटे एरिया से आप एक बड़े एरिया को कवर कर पाओगे। बेसिकली आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे। तो जैसे कि इसका, जैसे कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा कमाना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाओ। तो ऐसा कुछ है? मतलब इसका क्या आगे जाके कोई स्कोप है, या मतलब कितनी क्या सच्चाई है? एक तो इस बात पे कि सैलरी वाला पार्ट, और दूसरी चीज आगे अब और कितना स्कोप नजर है इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज ए फ्रेशर तो पैसा ज़्यादा कहीं नहीं है। में? कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हायर करते हैं तो वो अच्छा पैसा देते हैं, नो डाउट। पर हाँ, आप स्टडी करो मार्केट में। आजकल इजीली अवेलेबल है कि कौन सी प्रोफाइल में कितनी जॉब्स, क्या सैलरी है, कितनी जॉब्स हैं। हम्म, ठीक है, बहुत सी चीज़ें कंसिडर करोगे आप उसमें। प्रोफाइल क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, उसमें कितनी जॉब्स हैं, इंडिया में या आपके एरिया में या जहाँ भी आप जाना चाहते हो वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसकी डिमांड, मतलब डिमांड वही आ गई जॉब्स के अकॉर्डिंग, आप डिमांड देख लोगे उसका। उसका फ्यूचर भी थोड़ा प्रिडिक्ट करो। ठीक है, उसके ब्लॉग्स पढ़ो। ठीक है, पैसा आपको हर फील्ड में मिल जाएगा, बट आप उसके लिए कैपेबल होना चाहिए और आपको अपनी लिमिट्स नहीं रखनी है फिर। तो कोडिंग वाली बात आ जाती है, लिमिट्स नहीं रखनी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई आप टेस्टिंग से शुरू करो, आपको कुछ और अपना, आपको कुछ क्यूरियोसिटी आए कि यार मुझे अभी इसमें जाना है तो आई विल बी मूविंग टू दैट। हो सकता है आप साल 2 साल टेस्टिंग में करो, देन आपको मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो उसमें भी आपको अच्छा पैसा बन सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई पैसा हर फील्ड में आएगा। ठीक है, कुछ फील्ड्स ऐसी जरूर हैं, हाँ कंपैरेटिवली डेवलपमेंट में ज्यादा है। ठीक है, बट वो चीज आप टेस्टिंग में भी अडॉप्ट कर सकते हो, बट आप यू हैव टू वर्क हार्ड। वो बेसिकली डेवलपमेंट में भी वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, डेवलपर में भी वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा, बट जैसे कि इसमें अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आपको अच्छा पैकेज बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाईली स्किल्ड हो तो आपको कहीं भी, मतलब आप अपने डोमेन में एक इंटेलिजेंटली बिहेव करते हो, ओपन रहते हो, कुछ मतलब यू आर नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, आप जाते हो, थिंक करते हो, तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सामने वाली कंपनी उसको एनालाइज करती है कि भाई ये बंदा कैसे काम कर रहा है ना।
उसको कोई नई चीज दी जाती है तो वो करके दे देता है आपको। ठीक है। सो मिलेगा आप पैसा कि नहीं मिलेगा? तो मतलब इसी ऐसा को कहीं नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, हाँ। पैसा मिलेगा। कितना चाहिए वो आप पे डिपेंड है, और वो कितना कहाँ पे मिलेगा ये कंपनी और लोकेशन पे डिपेंड है। हाँ सही बात। तो जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर कोई भी एज अ फ्रेशर जैसे कि फुल स्टैक में जाता है या फिर फ्रंट एंड बैक एंड में जाता है, तो उसके पास काफी सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है कि वो फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाके लिंक्डइन पे जाके फ्रीलांसिंग काम मतलब उठा लेते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम ले लेते हैं। तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी है या इतनी नहीं है? फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी टेस्टिंग में है। फ्रीलांसिंग से काफी टेस्टिंग की कंपनीज भी बनी है, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज बनी है फ्रीलांसिंग के थ्रू ही। ठीक है। सो मतलब डिपेंड करता है आप उसमें कैसे जाते हो और सामने वाला कैसे है, प्रोजेक्ट कैसे है आपका। फ्रीलांसिंग में आजकल बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, जो बहुत ही आपको चीप प्राइसेस पे मिलेंगे, तो आप चीप से शुरू कर सकते हो। ठीक है, लर्न कर सकते हो देन। पर उसमें ये है कि सेल्फ लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा होती है और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको कभी कभी, अगर आप शुरू से ही उसमें आते हो ना कि तो, मतलब जैसे क्लाइंट ने आपको मेल डाली, ठीक है, आप नए हो, ठीक है, ये चीजें अब एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो आपको सीखने को मिलती हैं किसी कंपनी में, कि आपको मेल्स आ रही हैं, किस तरह की मेल्स आ रही हैं, आपके सीनियर्स आपको मेल कर रहे हैं या सीनियर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप एक कंपनी में बैठ के सीखते हो। बट जब आप खुद से काम करना शुरू करते हो तो वो चीज नहीं आती है। ठीक है, वो फिर आपको बाहर से ढूंढनी पड़ती है, और उस ढूंढने के लिए आपको चाहिए कीवर्ड्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप आपने क्या ढूंढना है और वो कैसे मिलेगा। समझ रहे हो बात को? हम्म। किसी से बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, उसके लिए राइट कीवर्ड्स कौन से हैं जो आप अपनी मेल में डालोगे। और अच्छा, वो राइट कीवर्ड्स कौन से हैं, वो बिजनेस ईमेल ढूंढनी कैसे है? गूगल तो कर लोगे, पर गूगल पर क्या लिखोगे कि आपको सही वाली चीज अच्छी मिले, एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज मिले। बहुत सी चीजें हैं। तो मतलब फ्रीलांसिंग मैंने भी करी है। हम्म, फ्रीलांसिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म थी जब कई लोगों ने इस पे कई लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन कर ली हैं। अभी क्या है कि बहुत बहुत कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन के साथ साथ इसमें मतलब प्राइसेस काफी लो होने लग गए हैं। ठीक है, कंपटीशन आ गया है, और क्वालिटी जो है ना, कई बार किसी रीजन को जो क्वालिटी आप डिलीवर करते हो किसी रीजन, पूरे रीजन को बदनाम कर देती है। मैंने कई बार फ्रीलांसिंग में ऐसा भी देखा है कि भाई क्लाइंट्स लिख रहे हैं कि इंडियंस ना वो करें, बिड करें, या किसी और रीजन का भी लिख देते हैं वो। हाँ, इंडिया की इमेज थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, मैं मतलब मैं हाँ मेरा भी अभी तो जो जैसे मैं अभी क्लाइंट्स ढूंढता हूँ ना बाहर के, तो हाँ बाहर हाँ से मतलब बहुत कम मिलते हैं। मतलब अभी तक तो मैं एक भी नहीं ले पाया हूँ, तो इंडियन क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बट जो बाहर के होते हैं ना, मतलब वहाँ पे थोड़ी इंडिया की इमेज डाउन है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि उनसे प्रोजेक्ट ले लिए, या तो उनको काम पे मतलब काम अच्छे से करके नहीं दिया, या फिर उनसे पैसे ले लिए और काम करके नहीं दिया। तो इंडिया की मार्केट थोड़ी सी मतलब इमेज डाउन ही है। हाँ। अब क्वालिटी नहीं डिलीवर करी बेसिकली उन्होंने। हाँ। ठीक है, काम चाहे किया हो चाहे ना किया हो, क्वालिटी डिलीवर नहीं करी। अब मैंने कई चीजें देखी हैं जो किसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे एक वेबसाइट बना के दे दी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे एक एप्लीकेशन बना के दे दी क्लाइंट को, इंडियंस। ठीक है, अब वो क्या है, वो बैठे हैं अपने होम टाउन में। कुछ बंदे, जो रियल एग्जांपल है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो अपने होम टाउन में बैठे हैं और वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। उन्होंने फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठाने शुरू करिए किए, और वो उन्होंने किसी क्लाइंट को दे दिए। अब क्लाइंट उनसे थक हार गया कि भाई साल हो गया मेरे को ये चीजें नहीं मिली हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसको पैसा आएगा तभी वो आगे देगा। हम्म। से वर्क फ्लो ना। ठीक है, मनी इसी तरह से फ्लो होगी। अब अ, उन्होंने बना के दे दी, अब क्लाइंट उनसे खुश नहीं है, चलो क्लाइंट अब दूसरा ढूंढ रहा है।
हो सकता है वो सेकंड ट्राई कर ले, ठीक है, इंडियंस के लिए, किसी भी रीजन के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया, कई और रीजन्स भी हैं वहां पे जो क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे सिर्फ ये, या फिर भी ये बोलते हैं कि मुझे इसी रीजन का चाहिए बंदा, हम्म, या ये बोलते हैं, ठीक है। तो दे विल ट्राई वन मोर, ठीक है, वंस मोर दे ट्राई, देन अगर उनका यू नो वहां पे भी एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, दे विल नेवर कम, सही है। तो बस दे विल नेवर कम बैक टू एनी इंडियन और स्पेसिफिक रीजन। हाँ, वो एक एक्सपीरियंस खराब हो गया ना, तो फिर वो सोचते कि मतलब किसी और को ही देंगे, अब क्यों इंडिया से लेंगे क्लाइंट। इसीलिए रेफरेंसेस काफी काम करते हैं, जिनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हम्म उनको और अच्छे मिल जाते हैं। अभी मैंने पीछे करता होता था, तो 1-2 साल हो गए हैं। तो उसमें क्या था कि क्लाइंट ने डाला हुआ है कि भाई एक एक अलग चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम्म मुझे $10 से लेके $18 के बीच में का मैं इसको पे करने को तैयार हूँ पर आवर। हम्म पर क्या कर रहे हैं अब, मैं मान लो मैं नया आया प्लेटफॉर्म पे, अब मैंने सोचा कि यार मेरे को तो $5 भी मिल जाए बहुत है पर आवर। तो मैंने क्या किया, भाई मुझे तो $5 में दे दे, कोई चक्कर नहीं। पूरा उसका मतलब जो सही काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिस्टम खराब हो गया। गॉट माय पॉइंट। तो कंपटीशन, क्वालिटी, और ये जो बिडिंग बिडिंग कैसे डालनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा चीज है। हाँ। है। सो पहले बात करते हैं कि कोडिंग में कैसे जाना है ना। सबसे पहले तो मतलब आजकल आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी काफी देखते हैं स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले ये चीज अपने माइंड में रखो कि यार आप कर सकते हो, ठीक है। जब फर्स्ट ये थॉट आने लगेगा, ठीक है, देन वो स्टेबल होगा आपके माइंड में, देन यू विल बी एबल टू थिंक ऑन दैट। आप नेक्स्ट स्टेप उसमें तभी ले पाओगे, ठीक है, कि आप वो थॉट आपके माइंड में आएगा कि हाँ यार कर लूंगा, ठीक है। तो और हम्म, लेट्स ट्राई, ठीक है, पॉजिटिवली, कि यार ऐसा मत सोचना बैकग्राउंड में कि यार बैक ऑफ द माइंड कि यार हम्म, होगा तो होना तो है नहीं, चलो देखते हैं करके। सोचो यार हो जाएगा, लेट्स ट्राई, क्योंकि आप अकेले थोड़ी कर रहे हो, आप अकेले थोड़ी हो, कितने हम्म, और लोग कर रहे हैं, मतलब दुनिया में कितने लोग कोडिंग कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी बताता हूँ, कुछ पुअर कोडर्स भी हम्म, ऑटोमेशन में या डेवलपमेंट में हैं। सो जस्ट थिंक कि भैया आप उनसे तो बेटर कर लोगे, ठीक है। या हो सकता है आपको कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही आपको आपकी ब्लॉकेज हो। जैसे मेरा एक जूनियर है, वो कहता है कि मुझसे ये लूप्स नहीं होते हैं, ठीक है, अगर जब भी लूप्स आते हैं मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट ही लूप से कर, ब्रेक ले और नेक्स्ट टाइम स्टार्ट ही लूप से कर। वो क्या कर रहा है कि भाई लूप्स आते हैं, वो चलो महीना 2 महीने 4 महीने छोड़ दिया, फिर दोबारा से चलो हो गया कि यार चलो करते हैं, दोबारा शुरू करके देखते हैं। हम्म, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट ही लूप से करो, ठीक है। लूप्स की वीडियोस देखो, 5 देखो, 10 देखो, 20 देखो, 10 दिन देख लो यार, उसकी उसकी वीडियोस, 10-10 वीडियोस देख लो, तो कितनी देर आप करोगे, कितनी देर आपको रिस्ट्रिक्ट रखेगी वो चीज, नहीं ना। हम्म, आप उसको ओवरकम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मुझे फोबिया था कि भई यार इसको डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। हम्म, तो देखो यार, हो सकता है एक के समझाने से ना समझाए। अब हमारे टाइम में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी कि यूट्यूब पे इतने सारे लेसन्स हैं, ठीक है। तो हम छोड़ देते थे वो, या जिसने भी छोड़ देता था, मैं छोड़ देता था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कोच हैं जो आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। मार्केट में काफी अच्छे हैं, जो जिन्होंने पहले से सीखा, उनसे पूछो कि यार कैसे सीख सकते हैं, मेरे को इस चीज से डर लगता है तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपको बोल देगा कि यार चल मैं कोशिश करता हूँ तेरे को बताने की, हो सकता है तेरे को पता लग जाए कि, क्योंकि एक बंदे से सीखते हैं, उसका सिखाने का या उसका बोलने का तरीका अलग होता है, जो हमारे माइंड में ना बैठता नहीं है। हमारे माइंड में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स ही बैठते हैं, वो पैटर्न्स
हम फॉलो करते हैं और वो ही हमारे माइंड में उतरते हैं कई बार हम्म, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। या जब हम कोई किसी में कैपेबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ को ईज़ी बना के आपके सामने प्रेज़ेंट करता है ना। हम्म, जैसे जब मैं टीचिंग करता था, तो मैं और मेरे 1-2 दोस्त थे, जो जब हम टीचिंग करते थे तो हमें एक एग्ज़ाम्पल लेके आते थे। यार ये चीज़ है, बट इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम बताएँगे तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आप उसकी एग्ज़ाम्पल्स देखनी शुरू करो। हम्म, फॉर लूप है, इफ एल्स है। इफ एल्स अपने अपने क्या कहते हैं, अपने लाइफ में इफ एल्स भरे पड़े हैं, हम्म, ठीक है? अब हमने ये वेबिनार शुरू किया, इफ अमित डिडन्ट केम देन व्हाट विल यू डू? तो इफ एल्स भरे पड़े हैं। इफ माइक डज़न्ट वर्क देन व्हाट विल यू डू? ठीक है? ये चीज़ भरी पड़ी है। फॉर लूप्स भरे पड़े हैं, हमारी लाइफ में ही भरे पड़े हैं। तो आप सोचना शुरू करो यार कि इस चीज़ को मैंने फॉर लूप में कैसे लेके आऊँगा, ठीक है? मुझे डेली 15 मिनट ये वीडियो देखनी है, तो आप अलार्म्स लगाते हो ना, रिमाइंडर्स लगाते हो, हम्म, तो कंसिडर करो कि यार ये शायद फॉर लूप हो इसमें, कि जो हर दिन मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने दिनों तक 10 दिनों का रिमाइंडर लगा रहा हूँ, तो इसको फॉर लूप में बना के देखो कि यार ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 9, तो 10 दिन हो जाएँगे, तो मेरे को ये एक प्रिंट स्क्रीन कर दो उसमें, ठीक है? तो ये इफ एल्स कंडीशंस जो है अपने पहले अपनी लाइफ में एनालाइज़ करनी शुरू करो, और उसको जो भी नए-नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैपिंग कलेक्शंस, ठीक है, डेटाबेस, उसको थोड़ा बहुत रिलेट करना शुरू करो बाकी चीज़ों से। ये एक्चुअल वर्ल्ड में उसमें कैसे यूज़ हो रही हैं चीज़ें, ठीक है? आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आप मान लो कोडिंग नहीं सीख पा रहे हो, बट वो यूज़ कहाँ पे हो रही है, ये तो ईज़ी है ना सोचना। हम्म, हम्म, या ये तो ईज़ी है देखना, फाइंड करना गूगल पे कि यार ये कलेक्शंस कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट है, स्विच है, ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकती है? या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रोग्रामिंग में है, तो वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? अच्छा, फॉर लूप को अब छोटा कर दिया है, उसका एक नई स्टेटमेंट आ गई है, तो वो क्यों आई है? क्या बेनिफिट मिला उससे? ठीक है? जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट बेस्ड काफ़ी टूल्स हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है कि काफ़ी लाइनों का कोड एक ही लाइन में कर देती है, हम्म, ठीक है? सो क्या क्यों भई? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इतनी लाइन्स का कोड हम लिख सकते हैं, तो वो हम एक लाइन में क्यों कर रहे हैं? कुछ एफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रहा है उसमें? इसको थोड़ा सोचना शुरू करो, ठीक है? देन ग्रेजुअली उसमें थोड़ा बहुत हाथ-पैर मारने शुरू करो कि यार लेट्स ट्राई। ऑनलाइन काफ़ी वो हैं, मतलब ऑनलाइन आपको सिमुलेटर्स काफ़ी मिल जाएँगे, जब आप इसको पढ़ोगे, हम्म, ठीक है? ऑनलाइन आजकल काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको जो लाइक आपने कुछ स्किल सेट डेवलप करना है, कुछ टेस्ट देने हैं, तो आपको ऑनलाइन सिमुलेटर्स मिल जाएँगे, आप उस पे ट्राई करो। कई बार हम करते हैं यार ये जावास्क्रिप्ट के लिए इक्लिप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा इतना, या मेरे से वो सेटअप ही नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, नहीं सेटअप हुआ, आप जाके आप ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे ट्राई करो, ठीक है? सो बहुत सी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो, ग्रेजुअल प्रोसेस में चलो। ऐसा मत सोचो कि यार आपको अभी ही करना है, या आपको आपने 1 महीना अपने आप को दिया और मैं 1 महीने में आपने कंप्लीट करना है। डोंट गो विद दैट। अगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ। 1 महीने में मैंने 10% कर लिया, ठीक है? ठीक है, 1 साल में 100% हो जाएगा। हाँ, 1 साल कुछ भी नहीं होता है, अगर आप आपके करियर में आप लेके चलो तो 1 साल कुछ भी नहीं है, सही ठीक है? बात। स्टार्ट एज़ अ मैनुअल टेस्टर, 10-10% हर महीने करो, और कॉलेज में तो 3 साल होते हैं, तो 1 साल तो हम दे ही सकते हैं, मतलब जैसे बेसिकली अगर हम बीसीए कॉलेज में बीएससी की 3, बात करें। तो आप 100% को डिवाइड कर लो ना 3 साल में, हाँ, उतना तो मतलब हर महीने दे दो अपना। हाँ, तो उसमें आपको कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको अपना आपका एन्जॉयमेंट नहीं सैक्रिफाइस करना है। हम्म, आपको ये नहीं करना है कि आप पार्टीज़ में नहीं जाओगे, कुछ सब कुछ करो यार। अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे तभी आपके माइंड में नई चीज़ें आएँगी, हम्म, ठीक है? बंद करके रखोगे यार मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ यही करूँगा, तो हो सकता है कइयों का माइंड चल जाता है, जैसे कोई आईपीएस वगैरह करते हैं, तो वो मतलब अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम देते हैं, वो बंद करके बैठे रहते हैं, उनका चलता होगा। पर
हम एक ऐसे वर्ड में है कि हमें बाहर की चीजों से भी इंटरेक्ट करना है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि हम एक चीज को ना बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम्म, ठीक है, हम अपने थॉट्स से या कैसे भी, कि हम हमसे वो चीज नहीं हो रही है तो हम उसको बहुत बड़ी अहमियत देते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगी। उसको ब्रेक डाउन करो। आप एक एग्जाम देते हो, उसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम एक बड़ा टॉपिक है, बट उसमें उसको 10 में ब्रेक डाउन कर दिया ना। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 4 क्वेश्चंस, तीन हम्म, या 4 क्वेश्चंस। ठीक है, वो वहां तक तो अपना माइंड को तैयार कर लो। ठीक है, चलो, एक दो और हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपको इसका थोड़ा सा डर है तो कह रहा हूँ, अगर आप 10 के 10 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, पर इसको ब्रेक डाउन करो, चीजों को अपनी लाइफ में भी उन चीजों को ब्रेक डाउन करो। जो भी चीजें टफ लग रही है उनको ब्रेक डाउन करो, छोटी चीजों में लेके आओ, ताकि आपको वो छोटी दिखे और आपको लगे कि हाँ यार ये मैं कर लूंगा, ये तो छोटी सी चीज है, आई कैन डू दैट। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है 1 घंटे के लिए नहीं सोचना है, 2 मिनट के लिए सोचना है। ठीक है, तो हम्म, यही चीज है। अजाइल आजकल, आपको आपने सुना होगा अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, हम्म। डेवलपमेंट अच्छा, साइकिल। अजाइल और तो अजाइल स्क्रम भी ऐसे। अजाइल एक, हाँ, वाटरफॉल होता था पहले, अभी अजाइल स्क्रम है। तो स्क्रम इज अ वे, और अजाइल इज अ बेसिकली, I will say it's a mindset. It's not a limited to software industry. It's a mindset. ये आपके माइंड में होना चाहिए, और आप अभी से इसको डालना शुरू कर दो। बहुत बेनिफिशियल है चीजों को ब्रेक डाउन करके उसको कंप्लीट करना, थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना। और डेली अपनी अपनी अपने आप को असेस करना कि यार हाँ, कुछ कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस है, नहीं है कोई बात नहीं। अजय कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे लेके चलते हैं उसको, नेक्स्ट वीक लेके चलते हैं। अजय कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक। अच्छा, नहीं करना है, अभी जरूरत ही नहीं है इसकी। हम्म, ठीक है, मान लो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आए, ठीक है, आपने डेवलपमेंट सीखने का सोचा, बट अब आपको एक बिल्कुल ही नई फील्ड से, नई फील्ड के साथ इंट्रोडक्शन हो गया कि यार अभी ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, और ये मेरे माइंडसेट के साथ बिल्कुल मैप कर रही है। तो आप, हो सकता है उस डेवलपमेंट वाले जो आपका टॉपिक था उसको क्लोज ही कर दो कि यार इसको मैं नहीं करूंगा, मुझे ये चीज सही लग रही है, अब इसमें चाहे डेवलपमेंट भी होगी तो भी मैं कर लूंगा। अब आप ये सोचो कि आपको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट करने को मिल जाए। मास्क डाल के जा रहे हैं सारे, कोई एप्लीकेशन बननी है जिसमें आपने डिटेक्ट करना है कि मास्क सामने वाले ने पहना है कि नहीं पहना। ठीक है, सो हो सकता है किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो। सो कुछ इंटरेस्ट जब आए किसी चीज पे तो उस पर जरूर काम करो। अगर नहीं आ रहा तो उसको ब्रेक डाउन करो, इंटरेस्ट वाले को भी ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन एंड वर्क ऑन इट। हम्म, ठीक है, agile can be implemented in, if it can be implemented in software industry, and it can be implemented in your life as well.